कि आप कोई समाचार करते हो तो बस जो ही आपने समाचार किया उसके बाद आपको धमकी आना। हाँ, अगर आप चापलूसी कर रहे हो या आप कोई समाचार करते हो तो बस जो ही आपने समाचार किया उसके बाद आपको धमकी आना। हाँ, अगर आप चापलूसी कर रहे हो या ये उम्मीद नहीं है कि हम लोग कुछ दिखाएंगे तो हमें कोई सम्मान करेगा। हमें उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। सम्मान हमें अपने काम करना है। हमारा जो पेशा जो वर्क है हमारा, हमें उसमें निडरता के साथ और रियलिटी के साथ उसको काम करना। हमें शासन को सहयोग करता है, हम पब्लिक तक सच्चाई पहुंचाने में सहयोग करता है ताकि उस पर सही से इन्वेस्टिगेशन हो सके। शासन को सहयोग करता है, हम पब्लिक तक सच्चाई पहुंचाने में सहयोग करता है ताकि उस पर सही से इन्वेस्टिगेशन हो सके। नमस्कार जम्मू, आप देख चुके हैं स्टेट इंडिया के साथ। पत्रकार एक ऐसा समुदाय है, ऐसा लोग हैं कि जो हर समय मेहनत करके आम जो मुद्दे हैं वो प्रशासन और एडमिनिस्ट्रेशन और आम लोगों के बीच लाते हैं ताकि वो मुद्दे जल्द से जल्द हल हो सकें और लोगों को उस सुविधा से वंचित ना होना पड़े। इसलिए दिन रात मेहनत करके भागदौड़ करके उन मसलों को लोगों के बीच और एडमिनिस्ट्रेशन के बीच आके लाते हैं। तो आज वही पत्रकार कितने सुरक्षित हैं ये जानते हैं। हमारे साथ बात करने के लिए जिंदर भगत जी हैं, जो कि समय समय पर जो पत्रकारों की परेशानी है उन पे चर्चा करते रहते हैं। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। जी, धन्यवाद सर। सर, किस तरह देखते हैं कि पत्रकार सुबह से शाम तक मेहनत करके जो आम लोगों से जुड़े हुए मुद्दे हैं उसे पब्लिक और एडमिनिस्ट्रेशन के सामने लाता है ताकि उनको हल कराया जा सके। तो आज जो जम्मू में जिस तरह पत्रकार अपना काम कर रहा है, कितना सुरक्षित है पत्रकार? देखिए सर, मैं नहीं मानता कि खासकर जम्मू कश्मीर के अंदर जो अगर पिछले आप 20 से 25 साल का लेंगे तो वहाँ पत्रकारों के लिए कोई किसी सरकारी किसी योजना में, सरकारी किसी मशीनरी में कोई कहीं भी उसके लिए कोई विशेष स्थान रखा होगा जहाँ उनकी सुरक्षा को लेकर, उनकी हेल्थ को लेकर। अभी आप दूर क्या जाना, अभी कोविड के दौरान देख लो आप कि कोविड के दौरान भी देखो आप सभी जगह जो लोग थे वो अपना फ़ोटो खिंचवाने के लिए पत्रकारों को वो सर्टिफिकेट वगैरह तो दे रहे थे, लेकिन उसके बाद कोई उसकी हेल्थ को लेकर वो कहीं, जब वो बेचारे कितने पत्रकार हमारे बंधु हैं जो कोविड के दौरान संक्रमण में हो गए, लेकिन उनको कोई हेल्प दी या किसी सरकार ने कोई मदद दी या किसी, तब तक सरकार अपनी ओर से कोई हरी झंडी ना देना तो तब तक कुछ नहीं हो सकता। और दूसरा आपने कहा सुरक्षा, मुझे नहीं लगता सुरक्षा। अभी तो ऐसा हो गया कि अभी तो मार धाड़ के लिए लोग शुरू हो गया। आप कोई समाचार करते हो तो बस जो ही आपने समाचार किया उसके बाद आपको धमकी आना। हाँ, अगर आप चापलूसी कर रहे हो, यहाँ कार्यक्रम हो रहा है, उसको कार्यक्रम को उठाया और सीधा डाल दिया, दिखा दिया तो सब ठीक है अपना काम। लेकिन पत्रकारिता नहीं है ये। पत्रकारिता के में क्या है कि जब तक आप उस समाचार को, क्योंकि पत्रकार जब समाचार करता है तो उन सारे विषयों को वो देखता है। समाचार के पीछे क्या वो दर्पण दिखाता है जो आम लोग नहीं देख पाते। पत्रकार के पास अपने सोर्स होते हैं, वो उन सब सोर्सों को इकट्ठा करने के बाद जो उसकी सच्चाई होती है वो सामने लाता है। और उसका वो काम है, उसका वो कर्तव्य है। इसलिए उसको डेमोक्रेसी का 4th पिलर कहा जाता है ना, कि वो सहयोग करता है, प्रशासन को सहयोग करता है, आम पब्लिक तक सच्चाई पहुंचाने में सहयोग करता है ताकि उस पर सही से इन्वेस्टिगेशन हो सके और जो सही कहानी है, जो सही इशू है वो वहाँ तक आ सके। लेकिन होता ऐसा नहीं है। ये तभी होगा जब तक जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो प्रशासन है, मान लो जैसे उत्तर प्रदेश के अंदर है, तो उत्तर प्रदेश में क्या हो गया कि जब भी कोई पत्रकार जब अपनी खबर करते हैं, जो कुछ करते हैं, तो ऐसा देखिए, अगर आप सच्चाई को दिखाएंगे तो एक पक्ष तो उसका विरोध करेगा। सच्चाई दिखाओगे तो एक पक्ष विरोध करेगा ही करेगा। लेकिन वहाँ उन्होंने कुछ ऐसी गाइडलाइन दी हैं, वहाँ मैं धन्यवाद करता हूँ योगी सरकार का। उन्होंने गाइडलाइन दी है कि पत्रकारों पर भैया तुरंत आप एक्शन नहीं ले सकते हैं जब तक आपके पास प्रमाण ना हो। प्रमाण हो, देखो गलती कोई भी करे, चाहे पत्रकार करे या आम आदमी करे, कानून सबके लिए एक बराबर है, सज़ा सबको उसको मिलनी चाहिए। लेकिन सबसे पहले है कि कम उस व्यक्ति को, वो कहीं भागने वाला है नहीं है, वो पत्रकार है, मीडिया उसमें सामने आता है, चेहरा सामने आता है, वो कहीं जाने वाला नहीं है, तो उस पर तुरंत उठा के उसको सेल में डाल दो। आपने देखा पिछले दिनों कितने पत्रकारों को अंदर ठोक दिया गया। वही बात करें अगर तो सुरक्षा की बात की जाए तो पिछले दिनों रोड पे देखा गया कैमरे तोड़े गए, पत्रकारों के फ़ोन तोड़े गए। तो सुरक्षा की कहीं बात की जाए तो देखिए, ऐसा है कि ये ऐसा नहीं है कि ये मामले जब होते हैं तो वहाँ पुलिस नहीं होती है, ठीक है ना। होता क्या है कि जब कानून व्यवस्था को लागू करने की बात आएगी तो वो कानून व्यवस्था लागू करने के लिए उसका पहला जो पैर
प्रथम जो हिस्सा होता है वो पुलिस होती है। और जब कहीं कोई जगह से कानून व्यवस्था ख़राब हो जाती है तो उसका जिम्मेवारी भी पुलिस को दी जाती है। अब जम्मू कश्मीर के अंदर पुलिस जहाँ पिछले 30-40 साल में देखो तो उसका एक इतिहास रहा है, एक इतना बड़ा इतिहास रहा। कितने लोग पुलिस के हैं जिन्होंने गोलियां खाई हैं अपने सीने पर इसी धरती के लिए। पर वो आज जब काम करते हैं, बहुत से पुलिस स्टेशन है जहाँ तुरंत सुलझा लिया जाता है। मैंने कल देखा एक चोरी हुई विश्वनाथ के अंदर, पुलिस ने तुरंत पकड़ के अपने सोर्स से किया और ये काम सराहनीय भी रहा। पर जहाँ पर गड़बड़ हो जाती है, कुछ ऐसे लोग होते हैं, देखिए मुंह को ब्लड लगा है, कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिनका काम है भ्रष्टाचार ही करना। अब वो लोग भी डिपार्टमेंटों के अंदर हैं। जब आप उनकी कोई खबर करते हो तो उनका क्या काम होता है, इसको घसीटो यार अंदर। पहले आपको अंदर लेके जाएंगे, मुझे अंदर लेके जाएंगे और ये तो साबित नहीं करेंगे ये पत्रकार है। वो बोलेंगे इसके साथ मिलके इन्होंने वीडियो किया, ये किया, वो किया, डाल दो अंदर, फिर जेल में डाल दो। हमारे दीपक सिंह है 25 दिन तक जेल में रहे। अरे मुझे शर्म आती है। ये हम लोग जम्मू के लोग हैं, सभी लोग हैं, सोशल मीडिया के ऊपर अपनी अपनी बातें रखते हैं, तो वहाँ उसको क्या पेश कर रहे हैं। और दूसरे जो मीडिया कर्मी थे, चलो जो मीडिया कर्मियों ने साथ दिया, सहयोग दिया, मैं उनका तो पहले धन्यवाद करता हूँ। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी थे जो चापलूस थे, वो वहाँ जा रहे थे, उससे बात कर रहे थे, वो बोल रहे नहीं ऐसा हो जाएगा। वो मैं तो डरपोक बोलता हूँ उनको। देखो अगर आप मीडिया में आए हो, आपको डेमोक्रेसी का 4th पिलर क्यों कहा जाता है? क्योंकि आप में निडरता होनी चाहिए, सच बोलने की, ठीक है ना। अगर आप सच बोल सकते हो, उस व्यक्ति ने सच बोला, उसको आपने जेल में डाल दिया। अब जो उसके पीछे रहा, भैया तुम में तो दम होना चाहिए सच बोलने का, ठीक है ना। तो ये है कि जब तक हम लोग संगठित नहीं होंगे, संगठित तो चलो कुछ लोग हैं, अब लोगों में जागृति आ रही है, लेकिन ये जो भ्रष्टाचार अभी ओपन हो रहा है, भ्रष्टाचार निकल रहा है, तो सबसे पहले तो मीडिया ही उसको उजागर कर रहा है ना। आप अब देखो 370 हटने के बाद मीडिया के ऊपर कितने हमले हो गए, कितने लोगों को अंदर कर दिया। अभी एक पिछले दिनों एक मीडिया कर्मी था वो रियासी का, उसको भी अंदर कर दिया। कोई क्रिमिनल है उसको अंदर कर दिया, और पुलिस ने वहाँ मनगढ़ंत वहाँ कहानी बना दी, इसने ये किया, ये लिया। और बाद में जब कोई बात नहीं आई तो उन्होंने बोला ये ड्रग्स लेता है। अरे यार शर्म करो, ये कोई बात है? उसके साथ क्या लेना देना है? पहले ये कर लो, फिर कुछ नहीं आया, फिर ये कर दो। तो ये इससे सिस्टम नहीं चलेगा। और मैं सबसे पहले ये कहूँगा कि इसी विभाग के अंदर, पुलिस कर्मियों के अंदर इतने सीनियर लोग हैं। कल हमने कितनी खबरें की हैं जिन लोगों को अवार्ड दिया गया पुलिस की तरफ से, सम्मानित, आपने मेरी पोस्टें भी देखी होंगी। और कितने लोग हैं, और पुलिस के कर्मचारी कितने हैं। मुझे जानकारी मिली, मैंने डाला था, कुछ और ने कहा कि भैया हमने को भी मिला। मैंने बोला मुझे भेजो भैया, हमारे लिए सम्मान की बात होती है कि हमारा पुलिस का कर्मी अगर इतना अच्छा काम करा, उसको इतना, तो हम लोग अगर सहयोग करते हैं, और ये हमारा फ़र्ज़ है ना, सहयोग नहीं फ़र्ज़ है हमारा। मैं यहाँ एक बात करना चाहूँगा, अगर किसी को भी कुछ सम्मान मिलता है या कुछ उसे प्रमोशन करनी हो तो हम भाग दौड़ के जाते हैं उसके लिए करने को, लेकिन जब बात पत्रकारों की आती है तो यही लोग, आखिर क्या वजह है, यही लोग पीठ दिखाते हैं। देखिए सर, हमें वो हमारे प्रति क्या सोचते हैं, हमें उनकी कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। हमें ये उम्मीद नहीं है कि हम लोग कुछ दिखाएंगे तो हमें कोई सम्मान करेगा, हमें उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। सम्मान हमें अपने काम करना है, हमारा जो पेशा है, जो वर्क है हमारा, हमें उसमें निडरता के साथ और रियलिटी के साथ उसको काम करना। हमें कोई लेना देना नहीं है वो क्या करते हैं, पर फिर भी कम से कम उस पर उंगली उठाने से पहले आप 2 कदम सोच तो लो। अगर आप सरकार के प्रति कोई सरकार का कार्यक्रम दिखा देते होगे, सरकार ने यह कार्यक्रम किया, तो उस पर दूसरा पक्ष जो होगा वो धड़ल्ले से बोल देगा कि ये सरकार का पिट्ठू है। अगर आपने सरकार के विरोध में कोई संगठन है या उसकी खबर दिखा दी तो वो आपको एलिगेशन लगा देगा आप पर कि भैया तुम विरोधी के बिके हुए हो। तुम कहने का मतलब ये सारी चीज़ें होती हैं, पर इससे हम लोग कोई हटने वाले, या हमारा एक ही काम है, जो हो रहा है उसको रियलिटी के साथ पब्लिक को दिखाना, चाहे वो सरकार का हो, विपक्ष का हो, पुलिस का हो, कोई चोर है, कहीं कुछ हो गया। हाँ, और मुख्यतः देखिए पत्रकार की मेन काम क्या होता है, रियलिटी दिखाना। अगर बहुत सी चीज़ें जो सामने की तस्वीर तो आ जाती है, लेकिन उसका पीछे का हिस्सा नहीं होता है। पत्रकार आप तभी बन सकते हो जब उसके पीछे का आप सच जो है वो दिखा सकोगे। तो इसलिए मुझे लगता है कि सभी लोग काम अपना करते रहें, जो मीडिया कर्मी अपना काम करते रहें। कोई इसके विषय में क्या सोचता है, कोई हमें सहयोग करता है कि नहीं, क्योंकि हम लोग इस देश के प्रति, इस माटी के प्रति, अपने संविधान के प्रति हमें इसको जवाब देना है कि यहाँ गलती नहीं हो। बाकी कोई भ्रष्टाचारी या कुछ इस तरह का वो हमारे साथ क्या करता है, किस तरह से, हमें उससे डरने की कोई आवश्यकता नहीं वैसा। आखिर में क्या मैसेज रहेगा एडमिनिस्ट्रेशन को? देखिए सर, एडमिनिस्ट्रेशन को हम लोग कौन होते हैं, हमारी क्या औकात है कि हम किसी सरकार को या एडमिनिस्ट्रेशन को कोई दें। हाँ, मैंने राज्यपाल जी को ये पिछली बार भी उनसे अरदास की थी, अरदास ही कहूँगा, हमने ये कहा था कि आप कोई ऐसा सेल बना दें यहाँ कम से कम पत्रकारों की जो पीड़ा है वो अपनी पीड़ा बयां कर सकें। क्योंकि पत्रकार, अब
पूरे एरिया जम्मू कश्मीर के दूर दराज क्षेत्रों में चले जाइए, वहाँ आज जम्मू के अंदर, शहर के अंदर तो एक्टिविटी गतिविधियाँ सारी दिख जाती हैं, लेकिन दूर दराज में चले जाएँ वहाँ बड़े बड़े घोटाले होते हैं, कोई कुछ कर रहा है, वहाँ पत्रकारों को काम करते हुए बहुत मुश्किल आती है। तो कम से कम एक सेल बना होगा जहाँ पर वो कह सकेंगे कि भैया मेरे साथ रात को परेशानी होगी, कल मुझे लेटर आ गया, ये धमकी आ गई, वो उस सेल को जाकर अपनी कंप्लेन दे सकता है। कि एक ऐसा सेल बने कि जहाँ हम लोग अपनी बात को रख सकते हैं। पुलिस स्टेशन में तो जा नहीं सकते, क्योंकि क्षेत्र के अंदर जहाँ ये 2 नंबर चल रहा होगा, वहाँ पुलिस स्टेशन में क्या करेंगे? पुलिस तो पहले ढूंढ रही होगी कि इस पत्रकार को पकड़ के लाओ, क्योंकि ऐसा सिस्टम ही है ना, ऐसा बन चुका है। बहुत सी जगहों पर ऐसा नहीं है, पर कुछ जगह पर ऐसा है। तो इसलिए हमारे लिए एक ऐसा सेल होना चाहिए, या तो फिर ओपनली सेल होना चाहिए, कोई सोशल मीडिया के अंदर ऐसा कोई ओपनली सेल होना चाहिए जहाँ अपनी बात हम लोग पब्लिकली भी कह सकें, या मेल वगैरह जो भी सिस्टम है उसमें भी कह सकें। ये सरकार के अधीन होना चाहिए, मतलब राज्यपाल इसको देखें, मेरी तो ये अपील है उनसे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे राजेंद्र भगत जी, जिन्होंने अपनी बात रखी और काफ़ी अच्छा कहा कि जो पत्रकार हैं वो अपना काम बेखौफ कर रहे हैं और आगे भी करते रहना चाहिए। और एक विशेष अपील, जैसे अरदास कहा उन्होंने एलजी महोदय से, ये है कि पत्रकारों के लिए एक सेल गठित किया जाए ताकि जो वो पत्रकार अपनी पीड़ा वो रख सकें। तो आप इसी तरह लेटेस्ट अपडेट के लिए बने रहें और देखते रहें स्टेट इनक्लेव। कैमरा पर्सन रोहित के साथ मैं विकास शर्मा।